हेलो दोस्तों। अब हम अपनी अगले पार्ट की ओर चलते हैं। जब उस हाथी ने उस मनुष्य को कहा कि तुम मेरे दोनों दांत काट लो, तो उसके बाद बेचारा हाथी धरती पर बैठ गया और चमन ने उसके आगे वाले दोनों हाथ आरी से काट लिए। वह दिल ही दिल खुश हो रहा था कि अब वह गरीबी के दिन से बाहर आएगा और अमीर बन जाएगा। उसकी गिनती शहर के अमीर व्यक्तियों में की जाएगी। तो फिर उसने कहा, अच्छा मित्र, मैं तुम्हारा एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। देखो मित्र, एक बात मत भूलना कि यह दांत ज्ञान और विवेक के स्रोत हैं और जीवन में विशेष भाग में है, यह समझकर मैंने तुम्हें दिए हैं। हाँ हाँ भैया, मैं जानता हूँ आप बहुत ही दयालु है। आप जैसा सच्चा मित्र इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर चमन उससे विदा लेकर चला गया। वह सीधा हाथी दांत का सामान बेचने वाली दुकान पर पहुंचा। लो भाई, जीवित हाथी का दांत। दो दांत उसके सामने रखकर वह बोला। उसने हाथी के दांत को बड़े ध्यान से देखा, फिर चमन के मैले कुचले कपड़ों को देखकर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह आदमी के पास जीवित हाथी के दांत कहाँ से आए। दांतों को एक नज़र से परखी हुई आदा से उस दुकानदार ने देखा दांत असली है। उसे इस प्रकार खामोश देखकर चमन ने पूछा, क्यों सेठ, क्या यह दांत असली नहीं? असली तो है। तो लाओ, इनका मूल्य चुकाओ ताकि मैं अपनी राह पकड़ूं और तुम अपनी धंधा देखो। दुकानदार ने उसे सोने की मोहरें दे दी। सोने की 100 मोहरें देखकर तो चमन के हाथ कांपने लगे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह एक सपना देख रहा हो। फिर एक एक वह अधिक धन देखकर चिंतित हो उठा। अधिक धन भी इंसान की चिंता का कारण बन जाता है। उसका मस्तिष्क दो भागों में बंट गया। एक में धन आने की खुशी, तो दूसरे में उस धन की सुरक्षा की चिंता। दोनों स्थितियों में वह डोलने लगा। सुरक्षित घर पहुंचकर उसकी चिंता समाप्त हो गई। अतः घर पहुंचते ही खुशी से कांपती हुई आवाज में अपनी पत्नी से बोला, अब हम अमीर हो गए हैं, भगवान अमीर हो गए हैं। देखो सोने, यह मोहरे जो केवल सेठ लोगों के पास होती है, आज हमारे पास आ गई है। चलो आज बाजार चलकर खूब खाते पीते हैं। उसी समय चमन अपनी पत्नी को साथ लेकर बाजार की ओर गया। मिठाई की जिन दुकानों को वह कभी बाहर से भी नहीं देख पाया था, वह ठंडी आह भरता हुआ उसी दुकान में खाने पीने लग गया। सारी इच्छाएं वह उसी दिन पूरी करना चाहता था। खाने पीने के बाद उसने सभी के लिए कीमती वस्त्र खरीद लिए, घर को सजाने के लिए सामान खरीदा। अब उसके हाव भाव पुराने सेठ के जैसे दिख रहे थे। चमन ने उसी दुनिया में ऐसा लगा कि जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। दूसरे दिन वह एक घोड़े पर सवार होकर अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए गया। शहर से जितने भी जानकार थे वे उसे हैरानी से देख रहे थे। जिधर देखो उधर चमन की चर्चा थी। जितने मुंह उतने ही बातें सुनने में मिल रही थी। कोई कह रहा था कि कोई गुप्त खजाना हाथ लग गया, तो कोई कहता कि उसे कहीं मोटा हाथ मारा है। एक दिन चमन अपने सभी दोस्तों को बुलाकर उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार दावत दी। फिर तो दावतों का सिलसिला रोज ही चलने लगा। इस बीच काम धंधा भी चमन का एक नहीं सूझ रही थी। मौज मस्ती के दिन बड़ी जल्दी बीत जाते हैं। जब इंसान के पास धन होता है तो उसी समय हंसी खुशी से व्यतीत करता है। चमन अपने मित्रों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी कर रहा था। बेकार बैठकर खाते रहने से तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। यही हाल हुआ उस चमन का। कुछ ही दिनों में उसका सारा धन मौज मस्ती में उड़ा डाला। जब उसके पास धन न रहा तो वह चिंतित हो गया। धन के बिना तो अब वह एक पल भी नहीं रह सकता था। आखिर मित्रों, वह क्या करता। एक दिन फिर उसे अपनी गरीबी के दिन याद आ गए तो वह कांप उठा। तभी उसे उस हाथी की याद आई। उसे याद आया कि उसके मुंह में अभी आधे आधे दांत बाकी थे। हाथी का ख्याल आते ही चमन की आंखें चमकाने लगीं। उसने सोचा, अभी तो मैंने हाथी के आधे आधे दांत ही काटे थे, क्यों न बचे हुए आधे दांत भी उस हाथी से मांग लिए जाएं। यही सोचकर दूसरे दिन सुबह वह जंगल की ओर चल दिया। हाथी ने दूर से अपने मित्र को आते देख लिया था। करीब आने से उसने अपने मित्र का स्वागत किया। आओ मित्र, कहो कैसे आना हुआ और तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार की क्या बताऊं मित्र, एक दुकान लेकर बैठा था, मगर कर्ज लेने वाला सारा समाज बिना मोल के चुकाई ले गया। अब कहीं जाकर कर्ज से मुक्त हुआ हूँ। अब मुझे नया कारोबार करने के लिए धन चाहिए। चमन, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम यदि मेरे प्राण लेकर भी खुशी हो सकते हो तो मैं वह भी दे सकता हूँ। मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है तो मित्र का धर्म भी निभाऊंगा। बन गया काम। दिल ही दिल चमन बोला और झट से अपनी आरी उठा हाथी के बचे हुए दांत काटने लगा। हाथी अपनी दोस्ती के नाम पर अपनी शोभा अपने दांत दे रहा था और उसका दोस्त केवल अपनी मौज मस्ती के लिए उसका जीवन नष्ट कर रहा था। उसने यह नहीं सोचा कि जिस बेचारे जानवर के मैं दांत निकाल रहा हूँ उसके जीवन का क्या होगा। स्वार्थी मनुष्य ने अपने सुख के लिए उस जानवर की शान ही छीन ली। हाथी ने तो मित्रता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था और उस इंसान ने वह तो हाथी दांत के लिए खुशी से नाचता जा रहा था। वह नए नए मंसूबे बना रहा था। बग्घी, हवेली, नौकर चाकर, मौज मस्ती, सभी दावतें और भारी भारी दावतें, यही सब उसके दिमाग में घूम रहा था कि अचानक एक स्थान पर पाँव रखते ही वहाँ से धरती फट गई। चमन का पाँव वहीं ही फंसा रह गया। उसी स्थान पर वह निकलती हुई भयंकर आग के जिससे बचने के लिए उसने बहुत जोर लगाया, परंतु उसके पाँव तो धरती के अंदर धंस कर रह गए। धीरे धीरे आग ने उसको जलाकर राख कर दिया। हाथी दांत भी जल गए। किसी ने सच ही कहा है, पापी, लालची, स्वार्थी इंसान को कभी संतोष नहीं होता। यदि उसे दुनिया भी दे दें तो उसका मन शांत नहीं होगा। स्वार्थी और लालची लोगों को ईश्वर इसी प्रकार दंडित करता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस प्रकार उस लालची इंसान की बुरी दर्दनाक तरीके से मृत्यु हुई। हमें कभी भी स्वार्थ नहीं करना चाहिए, जैसा कि उस स्वार्थी इंसान ने किया कि यदि हमारी कोई सहायता करता है तो हमें आँख मीचकर भी किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए। हमें उस बात का पता लगाना चाहिए कि वह व्यक्ति उससे सहायता का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। यदि आप किसी से सहायता मांगे तो आवश्यकता अनुसार ही मांगे, और यदि आपके पास धन अधिक मात्रा में हो जाए तो उसका उपयोग भी गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि पैसे तो हाथ का मैल होता है, वह किसी के पास नहीं ठहरता, वह आता है और जाता है। यदि मनुष्य उसका सही से उपयोग नहीं कर सकता तो उसे उसे रखने का अधिकार भी नहीं होता। भगवान ने हर किसी को कुछ सोच समझकर ही धन दिया है। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी स्वार्थ नहीं करना चाहिए। यदि वह स्वार्थ का जीवन जिएगा तो अपने भक्तों और भावनाओं को बहते हुए नहीं देख पाएगा, जिससे उसका संपूर्ण जीवन दुख के मारे जीवन व्यतीत होगा। इसी प्रकार हमें कभी किसी से स्वार्थी इंसान नहीं बनना चाहिए। तो मित्रों, कृपया करके हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।